बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीयू कोर्स सिलेक्शन गाइड 2026 आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो है और मैं हर दफ़ा ही बनाता हूँ। कोर्स सिलेक्शन काफ़ी ट्रिकी है, बहुत सारे सवाल होते हैं। ये वीडियो आपके लिए उन सवालों का जवाब है। आप लोग देख सकते हैं कि आपने कौन सा आपने सेमेस्टर स्टार्ट किया और आपका कोर्स कौन सा है। उसमें आपने जाना है रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर, ये जो लिखा हुआ है। तो आपको रूल्स थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपका बीएस-सीएस है या बीएस-एससी है या बीएस-आईटी है या कोई भी कोर्स है, तो आप इन रूल्स को लाज़मी पढ़ें। आप पहले सेमेस्टर में आपकी ऑटोमेटिक कोर्स सिलेक्शन होती है, सेकंड में आपने खुद करनी है। सेकंड वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो और कुछ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वालों के लिए है। तो मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर ले सकते हैं। 5वें सेमेस्टर में आपको 21 क्रेडिट आवर मिलते हैं और कुछ मैथ वालों के लिए भी 21 क्रेडिट आवर होते हैं अगर उनकी कोई डेफिशिएंसी हो। अम, और अगर आपका सीजीपीए जो है वो 3 से ऊपर चला जाता है, तो आप तीसरे सेमेस्टर से ऑनवर्ड 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी 21 क्रेडिट आवर ले सकते हैं। 8वें सेमेस्टर में आप 21 क्रेडिट आवर मैक्सिमम उठा सकते हैं। 3 साथ में प्रोजेक्ट वाले भी हो सकते हैं, तो आप 24 क्रेडिट आवर फाइनल सेमेस्टर में रख सकते हैं। The maximum 21 credit hour coursework are allow in addition to project internship acceptable। लास्ट में आपको 3 क्रेडिट आवर की आपको सहूलत है कि आप 3 क्रेडिट आवर जो है वो ऐड कर सकते हैं आखिरी सेमेस्टर में, अगर आपके 3 क्रेडिट आवर रहते हैं। अगर 3 से ज़्यादा रहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर ही लगाना बेहतर होगा, फिर आपके लिए अलाउ नहीं है। यानी आप 24 क्रेडिट आ रहते हैं या 23 रहते हैं या 22 रहते हैं, तो फिर आपके लिए आखिरी सेमेस्टर में वो एक आधा क्रेडिट आवर 2-3 आप ले सकते हैं। और मिनिमम एक सब्जेक्ट आपको हर में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपकी डिग्री काफ़ी स्लो हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट सेलेक्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये आपके लिए होना चाहिए। और आपको फेल वाले सब्जेक्ट लाज़मी फ़ौरन ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि फेल वाला जो सब्जेक्ट है वो फेल क्यों हुआ है, और आपके एक्सपीरियंस भी है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया। तो फेल वाले सब्जेक्ट को लाज़मी फ़ौरन से रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर 2 ट्राइयों में फेल हो गया तो उसे एक दफ़ा छोड़ दें और फिर 1 सेमेस्टर के बाद ट्राई करें, थोड़ा ब्रेक लेके। उसके बाद इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप का सीजीपीए के लिए आपको 5वें सेमेस्टर में मिनिमम सीजीपीए 2 और क्रेडिट आवर आपके 60 होने चाहिए। इंटर्नशिप इंटर्नशिप क्या होती है कि आप जो बीबीए वाले हैं या एमबीए वाले हैं या वो लोग हैं इंटर्नशिप करते हैं, तो उनके लिए सीजीपीए 2 होना ज़रूरी है, मिनिमम 2 होगा तो। और क्रेडिट आवर 60। जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाले हैं बीएस-सीएस, बीएस-आईटी 519 5 619 वाले, उनके लिए मिनिमम सीजीपीए 1.90 है और मिनिमम क्रेडिट आवर 90 है। 90 क्रेडिट आवर पढ़े होंगे, 88 भी हुए तो नहीं होंगे, 89 होंगे तब भी नहीं होगा, 90, 91, 95, 99 तो फिर आप रख सकते हैं। सीजीपीए भी अगर आपका 1.88 हुआ, 1.89 हुआ तो नहीं रख सकते, 1.90 होना ज़रूरी है। जो नए लोग हैं, जो पुराने थे कोरोना से पहले वाले, अगर वो कुछ चल रहे हैं तो वो लोग 1.75 सीजीपीए था उनका। ये नए वालों के लिए 1.90 है। और फेल वाले सब्जेक्ट को प्रेफ़रेंस दिया करें। डी वाले सब्जेक्ट अगर पिक करके रिवाइज़ कर सकते हैं तो वो किया करें टाइमली। और बाकी अगर कोई भी हेल्प, आप टिकट जनरेट कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन वालों को। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट माय स्टडी स्कीम। तो स्टडी स्कीम में आपको थोड़ा श्योर हो जाएगा कि ये देखें, स्टडीड स्टडीड स्टडीड। और उसके बाद अब दूसरा सेमेस्टर है, तो दूसरे सेमेस्टर में मेरी प्रेफ़रेंस है कि आप 201 पी लाज़मी पढ़ें और अभी से पढ़ें, ईद की भी फ़िक्र ना करें, पहले इसको पढ़ें। जिन लोग जो मेरे पास स्टूडेंट हैं, मैंने उनको पहले से कह दिया कि आपने 201 सेमेस्टर शुरू होने से पहले ख़त्म करनी है। 201 पी ये ख़त्म करें, ये लाज़मी सब्जेक्ट है, इनकी बेस पे आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में 304, 301, 602, बहुत सारे 609 पढ़ना है, तो इसके लिए ये दोनों पढ़ लें। मैं 302 के हक में नहीं हूँ, आप दूसरे सेमेस्टर में रखें। थोड़ा-सा मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन ये इसमें बाइनरी है, गेट्स हैं,
फिजिक्स का कुछ है, तो आप थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको दूसरे में नहीं रखना चाहता, मैं इसको छोड़ के इसकी जगह पे तीसरे सेमेस्टर से कोई सब्जेक्ट रखना चाहूंगा। इंग्लिश आप लाजमी पढ़ें, इस्लामियात लाजमी पढ़ें, स्टैट जो टीचर है वो काफ़ी मुश्किल वाला है, तो इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि ये तीसरे सेमेस्टर में पढ़ें रादर देन दूसरे में पढ़ें। तो इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको तीसरे में रख लें, अदरवाइज़ पढ़ सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड तो हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं। आखिर तक पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें। इलेक्टिव में आपके पास ऑप्शन है कि ये इस दफ़ा छोड़ दें, उस दफ़ा कर लें। रिक्वायर्ड को भी छोड़ सकते हैं। तो मैं 302 और स्टैट 301 ये दूसरे में ना रखें, और उसके अलावा इस्लामियात रख लें, 201 रख लें, इंग्लिश रख लें, और कुछ सब्जेक्ट आप तीसरे सेमेस्टर से भी ले लें, जैसे कि 601 रख लें, एमसीएम 301 रख लें, और अगर मैथ पढ़नी है इस दफ़ा तो वो मैथ 401 पढ़ लें। जिन लोगों ने पिछली दफ़ा 2 मैथ रखी थी, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को मैथ 101, मैथ 202 लिखवा दी थी, दोनों पास हो गए। तो अब हमारे पास फ्री हैंड है, या तो इस सेमेस्टर में कुछ भी ना पढ़ें, या इसमें स्टैट पढ़ लें, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की मैथ पढ़ लें। तो तीसरे या चौथे सेमेस्टर से भी आप पिक कर सकते हैं, ये कल आपको पता चल जाएगा। तो मेरी सजेशन कुछ यही है। तीसरे सेमेस्टर वाले जो हैं, वो लाज़मी अगर उनका 201 पास है, तो 301, 301P, 304, 304P, 6 तो आपके लिए तो फ्लैट है कि अगर आपने पिछले सारे पास कर लिए हैं, तो आप ये पूरा सेमेस्टर उठा लें। मिनिमम 18 क्रेडिट आवर, और 20-22 जितना 21 तक उठा सकते हैं, 21 क्रेडिट आवर, तो वो आप लाजमी पिक करें, ताकि एंड पे लोड कम हो। ज्यादा से ज्यादा अभी से पढ़ने की कोशिश करें, 21-21 रख के जाएं। तो अगर आप 3+ CGPA है, तो मेरी स्टूडेंट का 3+ है, उम्मीद है कि हमें इस दफा 18 या 21 मिलेंगे। अदरवाइज आपको जैसे जैसे आपका CGPA लो होगा, आपको कम मिलेंगे। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो CS619, आप जिन लोगों ने उठाना है वो लाजमी मुझसे मेरा ग्रुप या नंबर मेरा है, वो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। और लाजमी ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। CS619 वाले मुझसे लाजमी रब्ता करें, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, आपको प्रॉपर बंदे दे सकता हूँ। मशीन लर्निंग, पाइथन, AI कहाँ से सीख सकते हैं, और प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट में पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ध्यान से जो भी प्रोजेक्ट आपने जो भी सब्जेक्ट चूज करना है, उसका कम्बिनेशन बनाएं। और सबसे अहम बात कि ये जो लोग 306 रख लेते हैं, 402, ये 306 है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़नी चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं आई है, इसके पास्ट पेपर नहीं है, तो तैयारी कैसे होगी? फिर पूछते हैं पास पेपर मिल जाए, पास पेपर। अब ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन भाग के रखते हैं इसको, जी थ्योरी है, थ्योरी है, कोई पास्ट पेपर नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। 314 इंट्रोडक्शन टू सेलुलर नेटवर्क रख लेते हैं, ना कोई असाइनमेंट बना के देता है, ना कोई हेल्प है, ना पेपर है, ना कोई चीज नहीं मिलती इसकी। 405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल, ओरेकल ही नहीं इंस्टॉल होती, और पेपर भी नहीं है, नया सब्जेक्ट है। पढ़ लें भाई, पढ़ लें, मैं कौन सा रोकता हूँ, लेकिन हेल्प नहीं है। मैं उन सब्जेक्ट की फेवर करता हूँ जिनकी पास्ट में आपके पास चीजें पड़ी हैं। आप 407 रख के बैठे होते हैं, और फिर एंड पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होते, ट्रेस पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल ही नहीं होता, तो फिर क्या फायदा राउटिंग एंड स्विचिंग करने के लिए फिर किसी और की हेल्प लेनी। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है जी, बहुत लेटेस्ट आ गया है, तो भाई पढ़ोगे करोगे कैसे, पास पेपर ही है नहीं, कोई हेल्प नहीं है, तो फिर कैसे चीजें पॉसिबल होंगी? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस जी, थ्योरी है, थ्योरी है, तो हेल्प तो है ही नहीं, पास्ट पेपर नहीं है इसके। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, कोर्स सिलेक्शन करने से पहले उसका टीचर के बारे में, जैसे स्टैट 301 बहुत ही पागल आदमी है। हर दफ़ा बहुत लोग फेल होते हैं उसके अंदर, नंबर बहुत कम आते हैं, ये स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैं भागता हूँ। 302 मुश्किल सब्जेक्ट है। इस तरह 609 मुश्किल सब्जेक्ट है। 521 ये पता नहीं कौन पागलों की तरह रखता है। 525 जी मैंने रखना ही रखना है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस
क्या बकवास सब्जेक्ट है यार, इसको पढ़ने से अच्छा आप आर्ट्स रख लेते। तो कोई चीज़ पढ़नी है उसका फ़ायदा देखा करें। ये बिल्कुल नए सब्जेक्ट आए हैं। आप CS 619 या CS 6I19 जो है, ये इंटर्नशिप के रिलेटेड है। इसमें आपको किसी जगह पे फर्म को जॉइन करना होता है, इसके लेटर-शेटर बनवाने होते हैं और पुराने पेपरों की देख के फिर आगे बढ़ा करें। ये CS 621 फिर मेरे पीछे-पीछे होते हैं, ये कहाँ से होगा? ये इसकी हेल्प कहाँ से मिलेगी? कहाँ से? कुछ भी नहीं मिलनी इसकी हेल्प। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग पढ़ते रहें फिर। भाई CS 619 वाले लाज़मी राब्ता करें, कमेंट कर दें, मैं आपको नंबर शेयर करूँगा, नंबर यहाँ स्क्रीन पे भी चला देंगे और आप लाज़मी मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कल कोर्स सिलेक्शन के लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी सेमेस्टर के किसी भी है, वो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूँगा, ये वाला आसान है, ये रख लें। और सेकंड सेमेस्टर वालों ने कल से कोर्स सिलेक्शन करनी है और अल्लाह करे कि अगर डेट एक्सटेंड नहीं करते तो, अदरवाइज पहले 6 को थी, फिर 10 को, फिर 12 को और इसके बाद ये है कि ये 16 अप्रैल तक रहनी है। आपकी जो फीस आएगी वो 16 अप्रैल के बाद आएगी। प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है वो 16 अप्रैल के बाद आएगी। ये 16 अप्रैल भी एक्सटेंड होके 25 अप्रैल तक जाएगी मिनिमम। लेकिन थोड़ा जाग के रहें। जो सो जाते हैं वो फिर रोते हैं। जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। जाग जाएँ टाइम से, इसके बारे में पूछ लें, आपको गाइड किया जाए। अपनी स्टडी स्कीम, अपना सीजीपीए इम्प्रूव करके रखें। ये फ़ज़ूल की डिग्री नहीं है कि आप 2 या ढाई से जीपीए से इसको पास करें, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मिनिमम 3, 3.5 होना चाहिए आपका सीजीपीए। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर एक ही है, उस पे आपने राब्ता करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। वस्सलाम।